हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका रिजल्ट अपडेट को लेकर के ये वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीज़ों को लेकर के। एक रहेगा मुख्य सेविका रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। दूसरा ये कि मुख्य सेविका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और जितना अनुमानतः सब बता रहे हैं अनुमानित, उसमें से भी कम जाने की उम्मीद क्यों है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको एक पोस्ट मिला था कल, मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था कि रिज़ल्ट इसी माह के लास्ट तक आ जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये कहाँ से पता चला, कैसे पता चला कि रिज़ल्ट अप्रैल में आ जाएगा। तो ये पता नहीं चलता है, पता करना पड़ता है। तो फाइनली कंफर्म पता चल गया है कि इसी महीने के लास्ट में रिज़ल्ट अपना आ जाएगा। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि एक दिन मेरे द्वारा बोला गया किसी वीडियो में कि रिज़ल्ट बन के तैयार है। रिज़ल्ट बन के तैयार है यानी कि डाटा फीडिंग हो चुकी है। जैसे कि हम लोगों का अभिलेख सत्यापन हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे मिलाए गए। कुछ लोगों के द्वारा बाद में भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, तो वो उसका भी मिलान हुआ। उसके बाद में फाइलें बन के तैयार हुई सबके अलग अलग, 2 साल वाले, 3 साल वाले, बीएससी होम साइंस वाले, सब मतलब डॉक्यूमेंट मिलान के बाद सब क्लियर हुआ, डाटा फीडिंग हुई। उसके बाद में सबसे बड़ा इशू हम लोगों में था कि अभी एलिजिबिलिटी ही क्लियर नहीं हुई थी। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के भी मैटर था। एलिजिबिलिटी के बाद में जो है विभाग के साथ रिज़ल्ट को लेकर के मीटिंग होना, मीटिंग के बाद में अगर रिज़ल्ट जारी करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना, अप्रूवल उसमें मिलता है तभी रिज़ल्ट जारी होता है। तो ये कई स्टेप होते हैं। इन कई स्टेप में कुछ स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आप सबको पता है, उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए प्रायोरिटी ज़्यादा है कि इसी महीने में रिज़ल्ट अपना आ जाएगा। तो आप सबको पता है कि लेट होने का मतलब ये होता है कि ऐसा भी नहीं है कि डाटा फीडिंग हुई, जस्ट कंप्लीट हुआ फीड होके, उसके जस्ट बाद एलिजिबिलिटी क्लियर हुई, एलिजिबिलिटी भी क्लियर नहीं हो पाई, उसमें भी महीने भर का टाइम लग गया। उसके बाद विभाग के साथ मीटिंग करना, तो मीटिंग भी जल्दी नहीं हो पाती है, उसमें टाइम लग जाता है। ऐसा भी नहीं है कि तुरंत मीटिंग हो जाती है, उसमें भी टाइम लगता है। आप सबको पता है कभी कभी रिजल्ट जारी करने के लिए भी गवर्नमेंट से अप्रूवल टाइम से नहीं मिल पाता है, उसमें भी टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है। कई सारे स्टेप होते हैं इसमें। अब इसीलिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएगा, है ना। अब आज कोई शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल के हिसाब से नहीं हो पाता है सारी चीज़ें, क्योंकि एक ही विभाग को काम नहीं करना है, उसमें विभाग भी इन्वॉल्व होता है। आयोग को अकेले करना नहीं रहता, विभाग भी इन्वॉल्व होता है। एलिजिबिलिटी क्लियर करने के लिए कार्मिक विभाग को लगाया जाता है, और भी मीटिंग होनी रहती है उसमें एक्स्ट्रा, तो वो सब भी नहीं हो पाते हैं टाइम से। तो इसीलिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन इसी माह के अंत तक अपना रिजल्ट 100% आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो खुद सचिव सर को भी नहीं कंफर्म होता होगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है कि ऐसे मीटिंग हो जाएगी, इस दिन ये हो जाएगा, उसमें टल तो जाता ही है, देरी हो जाती है। तो और ऐसा भी नहीं रहता है कि रिजल्ट के बीच बीच में और रिजल्ट नहीं देने हैं। आप लोगों को पता है कि कई ऐसे रिजल्ट हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कई ऐसे हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डीवी रिजल्ट भी जारी हुए हैं बीच बीच में। तो कई ऐसे इसी बीच बीच में काम भी होते रहे हैं। और अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला भी देख लीजिए, वो भी एक बार रिजल्ट बना था, फिर उसमें इशू आ गया। अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट आएगा, उसी के बाद अपना आएगा, क्योंकि जब 5 तारीख को सब गए थे, अनीता मैम और सब लोग साथ में गए थे, तो उसमें भी सचिव सर ने यही कहा था कि प्रायोरिटी में 2 रिज़ल्ट हैं, एक अपना वाला मुख्य सेविका वाला और एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला देने के बाद ही हम लोगों को रिज़ल्ट पे जो है रिज़ल्ट जो है होगा, मीटिंग वगैरह होगी, उसके बाद में अप्रूवल मिलेगा तो हम लोगों का भी जारी कर दिया जाएगा। और तब तक एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाती जब तक ये आता रिज़ल्ट। तो अब इसका तो अगले हफ्ते आ ही जाएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला। इसमें भी मैटर फंसा हुआ था, ये बन के तो पहले तैयार था, उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस वाला मैटर आ गया। एक्सपीरियंस वाले मैटर को लेकर के फिर से रिज़ल्ट रीचेकिंग होने लगा, उसमें भी टाइम लग गया।
उसमें टाइम लगने की वजह से ही लेट हुआ है, नहीं तो हमें लगता है कि मार्च लास्ट में ये रिज़ल्ट आ जाता तो अपना लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ ही जाता, मतलब मिड अप्रैल तक आ जाता। वो ही लेट हो गया, इस वजह से हम लोगों का भी रिज़ल्ट लेट हो रहा है। तो अब ITI इंस्ट्रक्टर वाले के बाद आप देखे होंगे कि इधर बीच कई ऐसे हैं रिज़ल्ट जो बन के अभी भी तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब जैसे ही ये ITI इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट आ जाएगा, इस हफ्ते तो नहीं आएगा, अगले हफ्ते ही उसका चांस है कि अगले हफ्ते ही आएगा। अब आप लोग परेशान होते हो तो सोचा जाता है कुछ चीज़ें बता दी जाएं। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं बताया जा सकता है इस वीडियो में। अभी भी कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं तो आपको लगता है कि एकदम कंफर्म बताओ, रिज़ल्ट देने के लिए बता दो कि रिज़ल्ट इतने दिन बाद आ जाएगा, तो आपको लगता है कि कोई एग्जैक्ट डेट बताओ कि कब तक आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें मुंह खोल करके नहीं बताई जा सकती हैं, यह आप सबको पता है। पता तो सब चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ पता ही नहीं हो, पता तो रहती ही हैं, लेकिन सारी चीज़ें अभी भी नहीं बता रहे हैं और बता भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। उसको समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब आप लोग समझदार हैं, कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि आप लोग परेशान ना हों, बट आप लोगों की परेशानी कम नहीं होती है, उल्टा अलग अलग सोच सोच करके बढ़ जाती हैं। इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि एक लोगों की बात तो सुननी नहीं है। इसमें इतने यूट्यूबर हैं, इतने ज़्यादा विशेषज्ञ लोग हैं, ये चैनल वाले, टेलीग्राम चैनल वाले। तो आप लोगों कोई आज कह दिया कि अभी बता दें रिज़ल्ट कब आएगा, तो अगला बता देगा कि नहीं अभी 15 मिनट वेट करो तो अभी बता देंगे रिज़ल्ट कब आएगा। 15 मिनट वेट करवाने के बाद उसको लगेगा कि नहीं, मैंने काफ़ी गोपनीय सूत्रों से पता करने की कोशिश की, पता नहीं लग पाया, गोपनीय सूत्र काम नहीं कर पाए। उसमें से कुछ कुछ सूत्र बिखर जाते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है ना। तो उन लोगों की बातों में आकर के आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हो, क्योंकि वो कोई कह रहा है कि अप्रैल में आएगा, कोई कह रहा है मई में आएगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आप लोगों को सब की बातें सुननी है, इसीलिए परेशान होते हो। किसी एक की बातें सुनो जो एकदम एग्जैक्ट बताए, और कोई भी एकदम एग्जैक्ट बताएगा तो एकदम कंफर्म नहीं बता पाएगा वो भी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हिडन हैं तभी अच्छा है, जो सही है वो तो होएगा ही, एक समय के बाद जब उसका समय होगा तो वो सब चीज़ें आपके सामने तो आएंगी ही। तो इसमें से जितने मैटर थे, डाटा फीडिंग वाले, एलिजिबिलिटी वाले, कई ऐसे मैटर हैं जो कि क्लियर हो चुके हैं। कल तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे अपने ITI इंस्ट्रक्टर वाला रिज़ल्ट आए, उसके बाद अपना रिज़ल्ट आएगा, एकदम श्योर जान लीजिए। स्टार्ट में अभी तक इतना ही जानिए। अब आगे बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के, कि फाइनल कट ऑफ जितनी जा रही थी उससे कम जाने की बात क्यों सब कह रहे हैं। तो अनीता मैम आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, जो कि लगभग एग्जैक्ट ही था। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो घटाने बढ़ाने के लिए कहा जाता है वो घटाया बढ़ाया नहीं जाता, जितना है उतना ही रहता है। लेकिन इस बार ऐसा है कि थोड़ा सा कम करना है। जैसे जनरल की अगर मान लीजिए 62 बताया गया है, तो 62 में से कम कर लो, 61 जाएगा। ऐसे सारे जितने भी उन्होंने बताए हैं उसमें आधा आधा एक एक घटा लो, लगभग किसी में आधा घटाना है, किसी में एक घटाना है, तो ऐसे ही कम जाएगा। किसी विशेष कारण से कम जा रहा है, ये आप लोगों को समय आएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये रही आज की अपडेट। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।